आज आसाम के अंदर जो कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही हैं वो चिंता का विषय भी है और बदकिस्मती की बात भी है। सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है हालात को कंट्रोल करने के लिए। मुख्यमंत्री ने दौरे भी किए हैं और मुख्यमंत्री के मुताबिक सिचुएशन अंडर कंट्रोल। हालात की नज़ाकत देखते हुए कल प्रधानमंत्री आसाम का दौरा करेंगे और अपने आप हालात का मायना करेंगे। कभी कभी कौम और मुल्कों की ज़िंदगी में इस तरीके के वाक़यात किसी न किसी कारण हो जाते, लेकिन हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत आपस का भाईचारा और सेक्युलरिज्म। ऐसे हालात के अंदर किसी भी राजनीतिक दल को राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये सवाल देश और देश की जनता का है। ऐसे नाजुक मौके पे हम सबको इकट्ठा होकर हालात को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे पूरी आशा और पूरी उम्मीद है कि तमाम राजनीतिक दल इन हालात के अंदर कौमी यकजहती को बनाए रखने की कोशिश करेंगे, ना कि किसी तरीके का कोई राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। हमें पूरी आशा है कि आसाम की सिचुएशन और छोटी मोटी घटनाएं जो देश के दूसरे इलाकों में हो रही हैं बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी और हमारा देश पूरी दुनिया के अंदर जिस कौमी यकजहती के लिए, आपस में भाईचारे के लिए, सेक्युलरिज्म के लिए माना जाता है, समझा जाता है, पूरी दुनिया इज्जत करती है, वही कौमी यकजहती का माहौल हम दोबारा पैदा करने में उन इलाकों के अंदर कामयाब हो जाएंगे। मैं अपील भी करता हूँ आवाम से, उन इलाके के लोगों से कि हमें एक साथ रहना है, आपस में मिलजुल कर रहना है, आपस की समस्याओं को बातचीत से सुलझाना है और इस तरीके का कोई भी वाक़या, इस तरीके के हालात जैसे कि आसाम के अंदर हो रहे हैं वो ना उन लोगों के हित में है ना देश के हित में है। मुझे आशा है कि जल्द अज जल्द सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। असम के मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो सेना के मसले पर, तैनाती के मसले पर राज्य को सहयोग नहीं कर रही। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के मुतालबे पर ऐसे हालात के अंदर पूरी मदद करती है और आसाम के अंदर जो भी मदद चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट वो मदद करेगी। प्रधानमंत्री अपने आप वहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं, अपने आप आसाम जा रहे हैं। अगर कोई बात होगी तो मुख्यमंत्री सीधे उनसे बात कर पाएंगे और जो कुछ वो कहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पूरा करेगी। जी हाँ। And also that intelligence input, we didn't have any intelligence input, उनके पास कोई जानकारी नहीं थी, पर केंद्र के पास अगर जानकारी थी तो उनको देना चाहिए था, बताना चाहिए था। देखिए, मेरी राय है कि इस तरीके के बहस में पढ़ने का ये मौका नहीं है कि हम आपस में इस तरीके के आर्गूमेंट और काउंटर आर्गूमेंट करें। मैं बहुत सफाई के साथ कहना चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिस मदद की ज़रूरत होगी वो मदद आसाम सरकार को देगी। राशिद भाई,
अभी एनडी तिवारी जी का जो डीएनए रिपोर्ट आई है उसमें साबित हो गया है कि वो रोहित शेखर के फादर हैं, जो सालों से इस पर्टिकुलर केस में उन्होंने फरेब किया, झूठ बोला। पार्टी की क्या कितने बड़े नेता कांग्रेस परिवार को स्वागत एक साथ बहुत सारे सवाल आता है जी। अच्छी शुरुआत है कोर्ट के द्वारा ये। देखिए, अदालत ने क्या फैसला दिया है वो फैसला मुझे मालूम नहीं है, और ये सवाल चूंकि ज़ाती तौर पे तिवारी जी से जुड़ा है तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप ये सवालात उन्हीं से करें। अभिषेक वर्मा और श्रीलंका के केस में सीबीआई जांच में ये सामने आया है कि उन्होंने जगदीश टाइटलर का नाम लिया और तमाम कुछ बड़े कांग्रेसी नेताओं का नाम लिया है अभिषेक वर्मा ने, ये कहते हुए कि उनसे वो संपर्क में थे, उनके साथ उठना बैठना था और उनके सहयोग से उन्हें डिफेंस डील को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश। देखिए, जो मामला अदालत के अंदर पेंडिंग है उस पर कभी भी टिप्पणी नहीं की जाती है। जो मामला अदालत के अंदर है वहाँ पे किसने क्या गवाही दी है, अदालत का जब फैसला आएगा तो इस पे बात करेंगे। सीबीआई जांच चल रही है, हाँ, सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई जांच के बीच में टिप्पणी करना कतई उचित नहीं है, ये आप भी जानती हैं। सीबीआई अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, लेट देम कंप्लीट देयर इन्वेस्टिगेशन। जी, अदालत और सीबीआई से अलग हिमाचल में विजय सिंह जो है वो नाराज हैं। ये कहा जा रहा है कि इस्तीफा दे चुके हैं। जो अभियान का समिति थी, देखिए, ये खबरें उन्हें मनाने के लिए गए हैं। ये कितना सही? ये खबरें जो अखबारात के अंदर छपी हैं वो कितनी सच हैं इसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन इस बारे में हम वहाँ के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी से बात करके आपको बताएंगे। और मेरे ख्याल से वहाँ के जनरल सेक्रेटरी ने ख़ुद इस बारे में एक बयान गालिबन आज दिया भी है कि उनकी नॉलेज भी नहीं है कि इस तरीके का कोई इस्तीफ़ा दिया गया है, लेकिन जो भी मालूमात होगी वो हम आपको बताएंगे। दिग्विजय सिंह जी वहाँ गए क्यों हैं? देखिए, मेरे ख्याल से दिग्विजय जी वहाँ के इंचार्ज नहीं हैं। हाँ, तो इस पर कोई पाबंदी थोड़ी, अगर कोई कहीं गया। कांग्रेस के 10 सांसदों ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी और ये कहा है कि लीडर ऑफ द हाउस राहुल गांधी को बनाया जाए। आपकी क्या राय पार्टी? देखिए, पार्टी ये बात बहुत सफाई के साथ कह चुकी है। एमपीज़ अगर कोई चिट्ठी लिखते हैं तो वो उनका हक, उनका इख्तियार है कि अपने लीडर के बारे में वो क्या चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, हम सब के लीडर हैं। ये फैसला कांग्रेस की हाईकमांड और राहुल जी पर ही छोड़ देना चाहिए कि वो क्या फैसला करेंगे। We have trust in our chief minister, there is no doubt. देखिए, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने तमाम मुख्यमंत्रियों में पूरा भरोसा रखती है। इसी में एडिशन है कि उन्होंने आज घोषणा भी कर दी है कि वो राजनीतिक पार्टी बनाकर चुनाव में भी उतरेंगे। इसी में एडिशन है रामदेव जी के आने के साथ ही थोड़ी सी भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है फिलहाल। ठीक है, हो सकता है सैटरडे संडे की वजह से और भीड़ आ जाए, उसमें क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, ऐसा महसूस होता है कि वो और उनकी टीम कोई अलहदा से ऐसी ताकत बनना चाहते हैं जो सरकार पे दबाव बना सके। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश के अंदर कानून का राज है, संविधान के मुताबिक देश चलाया जाता है। किसी को इस बात का हक नहीं दिया जा सकता कि वो सरकार के ऊपर अननेसेसरी दबाव बनाने की कोशिश करे। धरना, मुतालबा करना हर आदमी का एक हक है, संवैधानिक हक है, लेकिन
जिस तरीके का धरना बार बार वो लोग दे रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि उन्होंने डेमोक्रेसी के अंदर आम आदमी के इस हक को भी एक खिलवाड़ बना दिया, मजाक बना दिया। देश की जनता आहिस्ता आहिस्ता इस बात को समझने लगी है। जनता को इस बात का एहसास पूरे तरीके से हो चुका है कि वो अपने मुतालबात के अंदर संजीदा नहीं, वो सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं और राजनीति ही कर रहे हैं। अन्ना टीम, they want to politicize this. According to Constitution, it is the right of every citizen to make any demand, to sit on dharna, but unfortunately, people of the country have realized the motive of Anna team, and it appears that Anna team has made this constitutional right of every citizen just a joke. कांग्रेस पार्टी बहुत सीनियर लीडर है एनडीपी वाली की, तो हमारे पास नहीं नहीं, अभी मेरे ख्याल से ये बात हो चुकी है। पार्टी मुबारक पार्टी ने आप इसलिए फादर में है ना। हैं? देखिए, अभी जो फैसला, जिस हाई कोर्ट के फैसले की आप बात कर रहे हैं, उसे हमने देखा नहीं है। हाई कोर्ट का फैसला देखेंगे तब आपसे बात करें। थैंक यू। ये भी कहा जा रहा था कि पहली बार को किताब में है वो भी। देखिए, मेरे ख्याल से ये किसी के ज़ाती मामले को इस तरीके से हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए। काफी बड़े नेता हैं सर पार्टी के, जी काफी बड़े नेता हैं सर कांग्रेस पार्टी के, इसलिए ये बात बार-बार नहीं, मैं कहूँगा ना, पब्लिक लाइफ में इतने बड़े इतने बड़े सचिव रहे हैं, वो वित्त मंत्री रहे हैं, वहाँ के सीएम रहे, यूपी के भी सीएम रहे, ऐसे आदमी से उम्मीद है। देखिए, मैं फिर कहूँगा आपसे, सवाल बड़े और छोटे नेता का नहीं है। अगर किसी का कोई पर्सनल मामला है तो ये उसका पर्सनल मामला है, पार्टी का उससे कुछ लेना देना नहीं। सवाल पार्टी की छवि से जुड़ा हुआ है। नहीं, पार्टी का इससे कुछ लेना देना नहीं है, और हाईकोर्ट के फैसले की हमें कोई इत्तला भी नहीं है। उस फैसले को देखेंगे तो आपसे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।